अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7th। लास्ट वीडियोस में हमने कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। तो इनकम्प्लीट क्वेश्चंस जो भी कुछ हैं, आज हम इस वीडियो में उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप खुद भी कुछ क्वेश्चंस ट्राई करते होंगे एंड यू विल कीप दैट एक्सरसाइज कंटिन्यूसली। आई होप सो। नाउ जो आज का क्वेश्चन है टेक्स्ट बुक से लिया है हमने, डायरेक्ट वेरिएशन का क्वेश्चन है। सपोज लेट्स सेलेक्ट दिस क्वेश्चन नंबर 10। 72 बुक्स आर पैक्ड इन 4 cartons of the same size. How many such cartons will be needed to pack 360 books? क्वेश्चन है डायरेक्ट वेरिएशन का कि अगर हमारे पास 72 बुक्स हैं, उनको हमने पैक किया। मान लो जो कार्टन्स हैं, एक किस्म की पैकिंग है कि इसमें हम पैक करते हैं बुक्स। सपोज 72 बुक्स हमने 4 कार्टन्स में पैक किए, बट इन कार्टन्स का जो साइज़ है दैट इज़ ऑलमोस्ट सेम। तो आपको बताना है कि अगर हम 360 बुक्स अब लाएंगे, उनको पैक करने में या उनको पैक करने के लिए हमें कितने कार्टन्स की ज़रूरत होगी। अगर आपने 72 बुक्स पैक किए 4 कार्टन्स में, तो आपको बताना है 360 बुक्स को पैक करने में आपको कितने कार्टन्स की ज़रूरत पड़ेगी। सो दिस इज़ योर क्वेश्चन। नाउ लेट्स सी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो हमें ये पता नहीं है कि कितने कार्टन्स की ज़रूरत है, तो हम पहले लिखेंगे लेट x बी द नंबर ऑफ कार्टन्स required to pack 360 बुक्स। तो हम मान लेते हैं कि जो उन कार्टन्स का नंबर होगा that are required to pack 360 books, let that number be equal to x, because we don't know the exact number of cartons required to pack 360 books. So हमने उसको माना x. Here you can see this. Let x be the number of cartons required to pack 360 books. Now the number of cartons will be more. कैसे? क्योंकि अगर 72 बुक्स हम 4 कार्टन्स में पैक करते हैं, तो इफ़ द नंबर ऑफ बुक्स इज़ इंक्रीज्ड, ना बुक्स कितने हैं आपके पास 360, डेफिनेटली कार्टन्स ज़्यादा होंगे, क्योंकि ज़्यादा बुक्स आपको पैक करनी है तो ज़्यादा पैकेट्स की ज़रूरत पड़ेगी आपको। सो हमने यही लिखा यहाँ पे, द नंबर ऑफ कार्टन्स विल बी मोर, इट्स अ डायरेक्ट वेरिएशन। नाउ वी आर मेकिंग हियर अ टेबल जस्ट लाइक द क्वेश्चंस यू हैव ऑल्सो डन। सो हमने 2 रोज़ यहाँ पे लिखे। दिस इज़ योर रो फर्स्ट representing books and this is your row second representing cartons। तो अकॉर्डिंगली हमने ये बनाया। आपके पास 72 बुक्स हैं, उनको पैक करने के लिए 4 कार्टन्स की ज़रूरत है। दिस कंडीशन इज़ ऑलरेडी गिवन। नाउ यू आर गिवन 360 बुक्स, तो उनको पैक करने के लिए कितने कार्टन्स की ज़रूरत पड़ेगी। सो हमने माना वो x। नाउ तो इसके बाद हम रेशियो निकालेंगे। रेशियो ऑफ बुक्स टू द कार्टन्स इज़ गिवन बाय। नाउ इनका रेशियो देखिए आप। Ratio of books, that is 72 divided by 360, is equal to ratio of cartons, वो क्या है 4 divided by x। Now this implies that ये मैंने इसी लाइन में सॉल्व किया है। 2 fractions है आपके पास, fraction 1 fraction 2, and in between there is equality. So when there is equality between the 2 fractions, you simply multiply or you simply cross multiply। So क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ पे आपको मिलता है 72 इंटू एक्स इज़ इक्वल टू 360 इंटू 4। आपने सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई किया। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई मीन्स यू आर मल्टीप्लाइंग द न्यूमरेटर ऑफ वन फ्रैक्शन विद द डिनोमिनेटर ऑफ अनदर फ्रैक्शन। दिस इज़ नोन एज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, सिंपल। नाउ इस स्टेप को आप समझिए। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद ये स्टेप आता है। उसके बाद 72 इंटू एक्स ये हमने ऐसे ही रखा।
and 360 into 4 this is equal to 1440. 360 into 4 जब आप multiply करोगे this is equal to 1440. Now you have to find the value of x. So 72 here in RHS LHS ये multiply है यहाँ पे. तो if we will transpose this to RHS it will be divided here. जैसे यहाँ पे हमने इसको transpose किया तो division में आया 72. Now you have the fractions 1440 divided by 72 and you will reduce this fraction to its simplest form. तो कैसे करते थे आप? By dividing the numerator and denominator by the same number. This to make it reduced or to make it reducible to its lowest form. तो lowest form जब हमने इसकी lowest form निकाली so that is equal to 20. So the value of x is equal to 20. Now x हमने क्या रखा था? x हमने रखा था पहले ही आप देखिए x is the number of cartons required to pack 360 books and at last the value of x is equal to 20. So therefore we can say that the number of cartons required is equal to 20. Now once again you can look it by yourself and you can understand once again. So if you have any doubt while understanding this, so you can contact and to clear your doubt. Now question number 11 is the daily consumption of rice of a hostel with 240 students is 12 kg. Find the consumption of rice if the number of students becomes 340. सपोज एक हॉस्टल में 240 स्टूडेंट्स हैं जो वहाँ पे उस हॉस्टल में कंजप्शन ऑफ राइस दैट मीन्स राइस कितना यूज़ होता है वहाँ पे 240 स्टूडेंट्स के लिए दैट इज़ 12 kg. दैट इज़ 12 kg. नाउ आपको क्या बताना है? फाइंड द कंजप्शन ऑफ राइस. आपको बताना है कितना राइस कंज्यूम होता है, इस्तेमाल होता है इफ़ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बिकम्स 340. अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इंक्रीज़ होता है फ्रॉम 240 टू 340. फिर से समझिए आप, पहले जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स था वो 240 था और कंजप्शन ऑफ राइस कितनी थी? 12 kg. 240 बच्चे थे और वो कितना राइस वहाँ पे इस्तेमाल होता था? 12 किलोग्राम. नाउ फाइंड द कंजप्शन. आपको अब बताना है कि व्हाट विल बी द कंजप्शन ऑफ राइस अगर वहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इंक्रीज़ होते हैं. सो डेफिनेटली द कंजप्शन विल बी मोर. क्यों? क्योंकि ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं वहाँ पे. सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड इट्स सॉल्यूशन. तो हम क्या करेंगे यहाँ पे इस क्वेश्चन में, ये भी डायरेक्ट वेरिएशन का क्वेश्चन है. फाइंड द कंजप्शन ऑफ राइस विद द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. तो कंजप्शन पता नहीं है, हम उस कंजप्शन को रखेंगे x kg. सो लेट x kg बी द कंजप्शन ऑफ राइस consumed by 340 students. Now definitely the consumption of rice will be more because the number of students is increasing from 240 to 340. number of students increase हो रहा है, so it's a direct variation. ना बिल्कुल उसी तरीके से हम इस क्वेश्चन को भी करेंगे जैसे हम बाकी डायरेक्ट वेरिएशन के क्वेश्चंस को करते थे अभी तक. तो लेट्स सी, this is the solution of this. Let x kg be the consumption of rice consumed by 340 students. उसके बाद आप खुद भी लिख सकते हो clearly the consumption will be more because the number of students is increased from 240 to 340. So अब यहाँ पे हमने दो रोज़ बनाए, एक में हमने रखा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, दूसरे में कंजप्शन. आफ्टर फाइंडिंग द रेशियो ऑफ किस का रेशियो ऑफ स्टूडेंट्स टू द रेशियो ऑफ कंजप्शन, सो वी विल गेट 240 डिवाइड बाई 340 इज इक्वल टू 12 डिवाइड बाई x. दिस इज द रेशियो. नाउ बाय सॉल्विंग दिस रेशियो, देखो यहाँ पे वंस प्लेस पे 0, वंस प्लेस पे 0, इट विल बी कैंसल्ड. 24 डिवाइड बाई 34 इज इक्वल टू 12 डिवाइड बाई x.
Now just cross multiply this. 24 into x is equal to 34 into 12, जैसे आप अभी तक क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं. So here the value of x is equal to 17. Now x क्या रखा था हमने? x हमने रखा था consumption of rice when the number of students is 340. So therefore consumption of 340 students is 17 kg. So this was your question. Now question number 12 is, the amount of extension in a spring varies directly as the weight hung on it. If weight of 3 kg produces an extension of 0.4 centimeter, what weight would produce an extension of 12 centimeter? जैसे एक स्प्रिंग है, आपने स्प्रिंग देखी होगी, दैट जब भी हम किसी स्प्रिंग को खींचते हैं या कोई भी वेट लगाते हैं नीचे के साइड में उस स्प्रिंग के, तो वो एक्सटेंड होती है. एक्सटेंड मीन्स कि वो एक्सपैंड होती है. ठीक है. नाउ द क्वेश्चन इज, इफ द वेट ऑफ 3 kg प्रोड्यूसेस, अगर 3 kg हमने वेट लगाया, उस स्प्रिंग में एक्सटेंशन हुआ 0.4 सेंटीमीटर, दैट इज़ वेरी स्मॉल, 0.4 सेंटीमीटर. नाउ आपको बताना है व्हाट वेट would produce an extension of 12 centimeter, कि अगर हम तो कितना वेट हमें लगाना पड़ेगा such that the extension of spring will be 12 centimeter. अभी हमने 3 kg जो लगाया वेट, तो स्प्रिंग का जो एक्सटेंशन है दैट इज़ ओनली 0.4 सेंटीमीटर. 3 kg वेट लगाने से स्प्रिंग कितनी एक्सपैंड होती है? 0.4 सेंटीमीटर, थोड़ा कम. जैसे यहाँ पे हमने कोई ये स्प्रिंग है, तो यहाँ पे हमने कोई वेट लगाया नीचे. अगर हमने 3 kg वेट लगाया तो ये स्प्रिंग थोड़ी सी ऐसी एक्सपैंड होती है. ठीक है, थोड़ी सी एक्सपैंड होती है 3 kg जब हमने वेट लगाया. लेकिन आपको बताना है कि अगर जो एक्सटेंशन है स्प्रिंग का वो ज़्यादा है, दैट इज़ 12 सेंटीमीटर, ऐसे स्प्रिंग एक्सटेंड होती हैं, लंबी होती हैं. एक्सटेंशन मीन्स लंबी हो जाती है स्प्रिंग. तो जब ज़्यादा वेट डालेंगे तो ज़्यादा एक्सटेंड हो गई स्प्रिंग. तो आपको बताना है वो वेट कितना होगा जब एक्सटेंशन ऑफ स्प्रिंग जो होगी दैट इज़ 12 सेंटीमीटर. When the extension of spring is 12 centimeter, what will be the weight at that time? So let us suppose the weight of the spring, let's suppose the weight that produces an extension of 12 centimeter will be equal to x kg. जैसे let x kg be the weight that produces an extension of 12 centimeter. यहाँ पे हमने रखा वो वेट कितना होगा? x kg. क्लियरली द वेट विल बी मोर बिकॉज द एक्सटेंशन इज मच, एक्सटेंशन इज 12 सेंटीमीटर. सो यहाँ पे हमने 2 कॉलम्स फिर से बनाए, एक में हमने वेट रखा एंड दूसरे में हमने एक्सटेंशन रखा. ठीक है. नाउ रेशियो ऑफ वेट टू एक्सटेंशन इज गिवन बाय हियर, दिस इज गिवन बाय 3 डिवाइडेड बाय x is equal to 0.4 divided by 12. Now इस फ्रैक्शन में 0.4 दैट इज़ डेसिमल नंबर है. तो टू मेक इट सिंपल जस्ट कन्वर्ट दिस डेसिमल नंबर इनटू अ फ्रैक्शन. इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 0.4 को हम लिख सकते हैं दैट विल बी इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई 10. 0.4 विल बी इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई 10. यह आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा, कन्वर्जन ऑफ अ डेसिमल नंबर इनटू अ फ्रैक्शन. ठीक है. न्यूमरेटर में आप यही रखोगे डेसिमल के बगैर, और नीचे डेसिमल की जगह 1 लिखोगे एंड राइट साइड ऑफ डेसिमल जितने भी डिजिट्स होंगे यू विल राइट द नंबर ऑफ जीरोज विथ 1. सो ये आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा. तो हम इसको ऐसे ही चेंज करेंगे. 3 डिवाइडेड बाई x इज़ इक्वल टू 0.4 के बदले हमने क्या लिखा? 4 डिवाइड बाई 10. तो होल डिवाइडेड बाई इज़ 12.
लेकिन इसका जो 12 का डिनोमिनेटर है दैट इज़ ऑलवेज 1, तो हर एक नंबर का डिनोमिनेटर 1 होता है. दिस इम्प्लाइज दैट 3/x इज़ इक्वल. नाउ अगर आपके पास दो फ्रैक्शंस होंगे और दोनों को डिवाइड करना होगा, टू मेक दैट सिंपल just change the division into multiplication, and whenever you change this division into multiplication, the divisor, जो divisor में fraction होगा उसका reciprocal always multiply होता है. तो यहाँ पे multiply क्या होगा, 1 divided by 12, 1 divided by 12. So 3/x is equal to 4 into 1 is 4 divided by 10 into 12, that is equal to 120. Now you have two fractions. Simply 3/x is equal to 4/120. So this is equal to 3 into 120 is equal to 4 into x by cross multiplying. So here x is equal to, यहाँ पे जो 4 था वो हमने ट्रांसपोज किया लेफ्ट हैंड साइड में, तो डिवाइड हो जाएगा. सो बाय सॉल्विंग दिस, बाय रिड्यूसिंग दिस फ्रैक्शन, so x is equal to 90. So therefore the weight producing an extension of 12 centimeter is equal to 90 kg. तो 90 kg वेट होगा जो एक्सटेंशन प्रोड्यूस करेगा 12 सेंटीमीटर का उस स्प्रिंग में. सो दिस इज़ योर क्वेश्चन. आप इस क्वेश्चन को एक बार, आंसर को एक बार फिर भी देख सकते हो, जस्ट टू अंडरस्टैंड इट बेटर. सो इसके बाकी जितने भी क्वेश्चंस हैं, एग्जांपल्स हैं इस यूनिट के रिगार्डिंग डायरेक्ट वेरिएशन, उनको आप खुद ट्राई करो, खुद सॉल्व करने की कोशिश करो. जो क्वेश्चन नहीं आएगा वो हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे, लेकिन होप कि आप खुद प्रैक्टिस करोगे ज़्यादा से ज़्यादा. जहाँ समझ नहीं आएगा वहाँ पे आप हमें इन्फॉर्म करोगे. एंड मोस्टली you should practice all the questions by yourself once again.